जी सभी परिवारजनों को मैं एक साथ आग्रह करते हुए आदरणीय तरुण को बधाई देता हूं कि नीमच में परिवर्तन का आगाज हो चुका है। लक्ष्य क्या है कि 2027 में स्थानीय चुनाव जीतते हैं, जिसमें पंचायत और नगर पंचायत पालिका और सब आते हैं, जनपद और जिला। सब युवा साथी भी मेरे यूथ कांग्रेस के साथी हो, नाम लूंगा तो लंबा चला जाएगा, इसलिए माफी चाहता हूँ। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। 20 साल हो गए आप लोगों के साथ पुलिस के डंडे खाते खाते, तो मैं सबको जानता हूँ, सब परिवार के लोग आप जैसा हूँ। मैं जो नीचे बैठे हमारे परिवार के साथी गण हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, मैं युवक कांग्रेस का पदाधिकारी जिले का रहा हूँ, मैं जिले का युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ। तो जिले के कार्यकर्ताओं के मर्म को मैं जानता हूँ, मैं आपके तकलीफ को जानता हूँ, आपके अपमान होता है उसको भी मैं जानता हूँ। मैं महसूस करता हूँ आपका अपमान जब होता है तो जितना दर्द आपको होता है उससे ज्यादा दर्द मुझे होता है। तो मैं आप सबके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूँ, सर रखकर प्रणाम करता हूँ। सारी बहनें हो, हमारे बुजुर्ग हो, क्यों प्रणाम करता हूँ इसलिए कि कई सालों से नीमच में हमारा राज थी, पर फिर भी कांग्रेस कमजोर नहीं है। आप सब उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आदरणीय साथियों, आदरणीय पत्रकार बंधु, मैं पत्रकारों से भी आग्रह करता हूं, मीडिया से भी आग्रह करता हूं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया विपक्ष की ताकत है। हम लोगों को में कोई बल नहीं है अगर आप लोगों का साथ नहीं। जो पत्रकार है, जो मीडिया हाउस है, अगर ये हमें सहयोग नहीं करे तो फिर हमारी ताकत आधी हो जाए। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को ताकत याद दिलाई, ऐसे आप लोग हमारी ताकत याद दिलाते हो तो हमारी मदद करवा। साथियों, लड़ाई क्या है? लड़ाई है वोट चोरी। काय की है? फिर से बताओ, काय की है? अगर वोट चोरी नहीं होती तो नाटा जी आप नहीं हारते, वोट चोरी नहीं होती तो समंदर पटेल आप भी नहीं हारते, और वोट चोरी नहीं होती तो जो चोरी करके उधर चला गया वो भी जीत सकता था। साथियों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इसका एहसास इसलिए कि राहुल गांधी जी ने देश के सामने वोट चोरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। देखिए आपने किसने किसने देखी, हाथ ऊंचा करो। राहुल गांधी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए 1 महीना हो गया, न बीजेपी के पास जवाब है, न चुनाव आयोग के पास जवाब है। अगर जवाब है तो झूठे सच्चे और गुमराह करने वाले जवाब है। 2014 याद रहे नीमच वासियों, इन वीडियो के माध्यम से एक घर ये बात जाना चाहिए। 2014 में देश में एक नैरेटिव सेट हुआ, एक अलग तरह का वातावरण बना। वातावरण क्या था कि 2G, 4G, कोयला, कॉमनवेल्थ, कांग्रेस सरकार से ज्यादा भ्रष्टाचारी तो दुनिया में कोई दल नहीं हो सकता। अन्ना हजारे आंदोलन, मीडिया, आरएसएस, सब ने देश में एक अलग तरीके का सिनेरियो बना दिया। इतना ही नहीं हुआ, अमेरिका से भी 250 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले, 250 करोड़ रुपए इस अभियान को चलाने के लिए बीजेपी को मिले। ये रिकॉर्ड में, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, फिर बीजेपी तड़प जाएगी। जब मैं बोलता हूं बीजेपी तड़प जाती है तो मैं फिर से, कोई बीजेपी का नेता मुझसे बहस करना चाहता है तो मैं चुनौती देता हूं उसको। 250 करोड़ रुपए इस पूरे मायाजाल को रचने के लिए, लोकतंत्र पे घात करने के लिए, वोट की चोरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अमेरिका से आए थे। ये बात मैं दृढ़ता से कह रहा हूं। साथियों, इनने हथियार बनाया सत्ता में बैठ के। देश को कहा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश को कहा किसानों की इनकम डबल करेंगे, जितनी लागत उससे सीधे डबल एमएसपी करेंगे। इन्होंने देश को कहा भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे। न मेरे आगे है कोई, न मेरे पीछे है कोई, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम सब भी बात करते थे, यार सही कह रहे हैं मोदी जी, आगे पीछे कोई भी नहीं है। अरे कितना अच्छा आदमी पत्नी को भी छोड़ दिया देश के लिए, कहते थे नहीं कहते थे? अरे हम सब, नरेंद्र मोदी जी ने देश में जब परिवर्तन की बात की तो देश ने भरोसा किया, देश ने भरोसा किया कि नया भारत बनेगा। जो देश में 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में होगा।
इस तरह का नैरेटिव सेट हुआ। फिर हुआ क्या? हुआ ये, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे, 5 राज्यों की सरकार राज्यपाल के जरिए गिरा दी। वो चाहे गोवा की हो या हमारे नॉर्थ के छोटे राज्यों की, 4 राज्यों की सरकारें। एक राज्य ऐसा जिसमें एक भी विधायक बीजेपी का नहीं, 1 महीने बाद पूरी सरकार बीजेपी। ऐसा अद्भुत चमत्कार नरेंद्र मोदी ने करा। अभी इससे आगे आए, फिर आया खोखा पद्धति। खोखा, एक खोखा, 1 खोखा, 2 खोखा, 3 खोखा, 4 खोखा, 5 खोखा, 6 खोखा, 20 खोखा। इसमें विधायक बिकने लगे। 40 खोखा, विधायक बिकने लगे। 50 खोखा, विधायक बिकने लगे। 500 विधायक खोखा पद्धति में बिक गए। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत, ऐसा भारत जो 2021 से बढ़कर दुनिया में विश्व गुरु बनने वाला है। तीसरा हथियार लोकतंत्र पे हमले का। फिर इन्होंने रिसोर्स पॉलिटिक्स चालू की। कौन सी पॉलिटिक्स? सारे विधायकों को उठाओ, सिंधिया जी को पटाओ, 22 विधायक उनके साथ करो और एक रिसोर्स पे ले जाके उनको इकट्ठे करो। वहां पे फिर 1 महीने तक रखो, षड्यंत्र रचो और सरकार पलटा दो। मोदी के सारे मंत्री इस काम पे लग गए। धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश में लगे थे। ऐसा ही कर्नाटक में हुआ, ऐसा ही राजस्थान में हुआ, ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ। ये तीसरा हथियार नरेंद्र मोदी का लोकतंत्र पर प्रहार का। नरेंद्र मोदी ने नया भारत बनाया। चौथा हथियार, चौथा, नाहटा जी, मनासा के अगर वोटर लिस्ट चेक करोगे तो मंदसौर के, नीमच के, रतलाम के, राजस्थान के कई वोट मिलेंगे और अधिकारियों ने उसमें साथ दिया, चुनाव आयोग ने उसमें साथ दिया। ऐसे मध्य प्रदेश में कोई सोच सकता था इस बार की सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस की? माहौल कैसा था? अरे माहौल कैसा था? फिर भी हार गए। एक आदमी एक काम नहीं किया। वो मूंछ वाला विधायक, क्या नाम है उसका? एक वो मंत्री थे जावत के, उनका क्या नाम? उनका क्या काम? कुछ नहीं। फिर भी चुनाव जीत जाए। कुछ गलती हमारी भी है, इसको भी स्वीकार करनी पड़ेगी। हम भी एकजुट नहीं। अगर हम एकजुट हो तो ये कितने भी षड्यंत्र रचे, हम हार सकते हैं क्या? तो चौथा हथियार वोट की चोरी का, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया। नरेंद्र मोदी जी ने 25 सीटें जो 30,000 से नीचे जीती लोकसभा की, सब चोरी की है। देश का प्रधानमंत्री चोरी से बना है, देश की सरकार चोरी की, प्रदेश की सरकार चोरी की। तो ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, कोई कल चुनाव नहीं है, कोई 2 महीने बाद चुनाव नहीं है। ये वोट एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है, काम करेगा हमारे लिए। मेरे वोट से ये काम नहीं कर रहा, हरा दूंगा इसको। कांग्रेस पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही, हरा दिया। बीजेपी अगर अच्छा काम नहीं करेगी, हरा दूंगा। पर जब वोट चोरी से सरकार बने तो लोगों के वोट डालने का महत्व समाप्त हो जाता। आप काम भी कुछ मत करो, सरकार भी बना लो। इसका असर किस पे हुआ? इसका असर आप पे हुआ। कैसे? ऐसे कि इन्होंने जो वादे किए थे पूरा नहीं किए। आपके घरों में जो महंगाई है इसीलिए की चोरी की सरकार, आपके बेटा बेरोजगार है इसीलिए की चोरी की सरकार। तो आम आदमी पर चोरी की सरकार का असर होता है, क्योंकि असर वोट का सरकार पे नहीं होता। इसलिए चौथा हथियार वोट चोरी का। 5वां हथियार, भाइयों, पत्रकार बंधुओं, मेरे कांग्रेस जनो नीमचवासी, एक कानून नरेंद्र मोदी ला रहे हैं, अभी संसद में पेश हुआ है। 30 दिन में कोई सांसद अगर उस पर किसी प्रकार की एफआईआर है, झूठी या सच्ची, अगर 30 दिन वो जेल में रह गया तो उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो। ये क्या कारण है? ये कारण है कि नरेंद्र मोदी चोरी की सरकार के बाद भी बैसाखी पे है, 240 है, अब की बार 400 पर। नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी जब संविधान की पुस्तक लेके घूमने लगे तो 240 पे टिक गए। अब चूंकि बैसाखी पे है तो कंट्रोल में रखना है नीतीश कुमार को, कंट्रोल में रखना है सांसदों को, कंट्रोल में रखना है हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। इसलिए नया कानून है। तो ये लोकतंत्र पे हमला है या नहीं? ये संविधान पे हमला है या नहीं? ये इस देश के मर्म पे, वोट की ताकत पे हमला है नहीं? इसलिए वोट चोर
को देखना है कि राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे उससे आधी हम कर सकते हैं क्या? कितने हमले किए राहुल जी, कितनी गालियां दी उन, कैसे कैसे मीम्स बनाए उनके लिए, पूरी सोशल मीडिया 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी। उसके बाद भी दृढ़ता से वो आदमी लगा रहा, वो व्यक्ति लगा रहा, हमारा नेता लगा रहा, डरा नहीं, डिगा नहीं। कई लोगों ने उस पर हमले किए, कई बार ईडी ने बुलाया, डराया, जेल भेजने की धमकी दी, पर राहुल गांधी जी ने एक कदम पीछे नहीं हटाया। हम उनके सिपाही, हमें उनकी राह पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, 2027, 28, 3 चुनाव, ये जीतना है तो एकजुट होना पड़ेगा, ये जीतना है तो विचारधारा को जीना पड़ेगा, और हर आदमी को शॉर्टेज नहीं हो, पर खाद की शॉर्टेज है, ये नहीं है तो इसकी लड़ाई मैं नहीं लड़ूं, इसकी लड़ाई विपक्ष नहीं लड़े। अरे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, नरेंद्र मोदी, याद है आप सबको एक नारा था बीजेपी का, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, याद है? याद है या नहीं है? स्वदेशी अपनाओ देश आरएसएस का था, बीजेपी का था, उद्योगपति कई लग गए थे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, याद है भाटा जी? अब मेक इन इंडिया देखो आप, मोदी जी चश्मा पहनते हैं रेबिन का, ये अमेरिका का, वो पेन लेते हैं, रखते हैं 1 लाख का जर्मनी का, वो सूट पहनते हैं अरमानी का 10 लाख का, वो इटली का, वो जूते पहनते हैं गुची के, वो अमेरिका के। एक चीज जो बट्टा दिखता नहीं है, बेल्ट, इसके नीचे आ जाता कोट, वो भी अंग्रेजी का है, विदेश का है, देसी नहीं है। चाइना, अभी कोविड हुआ था, चाइना के माल का बहिष्कार, याद है आप लोगों को? बीजेपी वाले क्या कहते थे? चाइना के माल का बहिष्कार। अब वो चाइना के प्रधानमंत्री के कदमों में लौट रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज लौट रहे हैं। अरे मोदी जी, आपने पाकिस्तान से 25 साल से बीजेपी के लोग लगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, नारा लगता था, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, नहीं तो हम खीर देंगे, क्या था नारा? दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, कहते थे। सही है कि गलत? जब समय आया कि कश्मीर लाना है तो पाकिस्तान को खीर भी दे दी और कश्मीर भी दी। अरे पूरा देश जब पाकिस्तान ने इस तरह का नापाक इतना गलत काम किया, हमारे भाइयों को मार दिया जान पूछ के, तो फिर पाकिस्तान को सबक सिखाना था। जब हमारी सेना तैयार थी, हमारा सेना का बल तैयार था, देश पूरा मोदी जी के पीछे था, विपक्ष पीछे था, क्या कारण हुआ कि ट्रंप ने एक दिन में कह दिया सीज फायर, ट्रंप ने एक दिन में कहा मोदी चुप, तो चुप हो गए मोदी जी। क्या कारण था? नरेंद्र मोदी, कहां गया दूध, कहां गई खीर, कहां गया कश्मीर? ये देश के लोग सवाल नहीं करे तो कौन करे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आदरणीय साथियों, नरेंद्र मोदी चाइना से जो बात करी थी लाल आंख की, देश से झूठ बोले। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, देश से झूठ बोले। जो पाकिस्तान के कश्मीर की बात की थी, देश से झूठ बोले। जो बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, देश से झूठ बोले। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जब डॉलर था 57 रुपए, तो प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा, अब 90 रुपए, तो देश से झूठ बोले। अभी बहुत हुई, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। अब भ्रष्टाचार कितना है पत्रकार भाइयों? फिर मैं आप सबको चुनौती देता हूं, मैं हर बार देता हूं हर पत्रकारों और आपको डबल नीमच वालों कि एक विभाग ऐसा, एक थाना ऐसा, एक सरकारी कार्यालय ऐसा जब बिना रिश्वत से काम होता है तो कृपया मुझे बता दे, मैं उस अधिकारी का नागरिक अभिनंदन करूंगा। होता है क्या? होता है क्या? यह है बहुत हुई भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी 50। मोहन यादव का एक ही मिशन, एक कैसे हो 50% कमीशन, सही है कि गलत? फिर से मोहन यादव का एक ही मिशन, फिर से मोहन यादव का एक ही मिशन। मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, अभी वोट चोरी की बात इतनी नहीं रुकती। अभी रेड क्रॉस के चुनाव हुए थे तो वोट चोरी हुई या नहीं? अरे हुई कि नहीं पत्रकार बंधुओं? अरे हाँ ना मुंह से तो बोलो, हुई कि नहीं हुई? तो कलेक्टर क्या बोलता है?
एसडीएम ने गलती की, तो एसडीएम को कलेक्टर के पास है ना बर्खास्त करने का काम, कि नहीं है? तो ये वोट चोर मिलकर चोरी करते हैं, याद रखना। ये कर्मचारियों से, अधिकारियों से चोरी करवाते, चुनाव आयोग से चोरी करवाते। तो मैं आग्रह करता हूं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार है या नहीं? 500 करोड़ का भ्रष्टाचार नगर पालिका का हुआ या नहीं हुआ? बहुत हुआ नहीं? भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार इसके विपक्ष में नारा लाया है, मोहन यादव का एक ही मिशन 50% से ज्यादा हो कमीशन। याद रखना आप लोग पत्रकार बंधु। मैं फिर से अंत में मैं आग्रह करना चाहता हूं आप सबसे। मैं अभी कुछ दिनों से नशे के खिलाफ जंग छेड़ा हुआ हूं। इसलिए छेड़ा हुआ हूं कि नरेंद्र मोदी की एक रिपोर्ट आई है, वो कई अखबारों में छपी है, कई टीवी की हेडलाइन बनी है। इसमें एक न्यूज 18 है, न्यूज 18 पर हेडिंग थी जो मैंने बोला, भास्कर की भी हेडिंग थी, कई और अखबारों की। जब मैंने उसका आधार बनाकर मोहन यादव को कहा कि ये चिंता का विषय है, हमारे बच्चे बच्चियां अगर ज्यादा नशे में जाएंगे तो प्रदेश का भविष्य बिगड़ेगा, तो ये विपक्ष का व्यक्ति चिंता नहीं जाहिर करे। ये मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार है, चोरी की है पर हमारी। उससे नहीं पूछे कि भैया ये नशा कम करना चाहिए, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? फिर से बताओ, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पर मोहन यादव मुझ पे आरोप लगाते, मुझे काले झंडे दिखवाते, मुझ पर अलग अलग तरह के मेरे पुतले जलाते हैं। मैं फिर से चुनौती देता हूं बीजेपी के लोगों को, अगर आपके बच्चों को नशा पिलाना हो तो मोहन यादव का समर्थन करो, और अगर नशे से निजात दिलानी हो आपकी भावी पीढ़ी को, तो कृपया करके मैं भी आप ही का बेटा हूं, आप ही के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ये प्रदेश हमारा है, आप हमारे दुश्मन नहीं हो, आप हमारे विरोधी नहीं हो। वैचारिक आप बीजेपी के हो पर देश के हो, आप नीमच के हो, हमारे अपने हो। वोट बदलता है, परिवर्तन होता है विचार। जो बीजेपी में कई लोग ऐसे जो पुराने कांग्रेसी थे, बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो इस भावना को समझते हैं कि नशा कम होना चाहिए, पर मोहन यादव अपने पाप को छुपाने के लिए, यह सरकार अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरा गुमराह करने की बातें करती है।